हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी स्नैक्स की रेसिपी, या आप इसे शक्करपारे भी कह सकते हैं। लेकिन दिखने में इतने खूबसूरत है ना कि आपको क्या बताऊँ। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। हाँ, एक ही बार में अगर आप इसे बनाकर तैयार करके रखते हो तो ये 1 महीने तक भी खराब नहीं होते। एकदम स्वादिष्ट बनते हैं, टेस्टी भी है और रेसिपी भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। चाहे तो आप इसे चाय के साथ या इवनिंग स्नैक्स की जगह पर भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए रेसिपी जल्दी से शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपको ये रेसिपी या वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा। अगर आपके पास इस तरह के कप्स नहीं है तो किसी भी कटोरी का या आप कप का इस्तेमाल कर सकते हैं और सारे मेजरमेंट्स उसी से आपको लेने हैं। तो 1 कप मैदा लिया है और उसी कप से आधा कप मैंने पाउडर शुगर या पिसी हुई चीनी ली है और उसी कप से 1/4 कप मैंने सूजी या रवा ले लिया है। जो बारीक सूजी हम लोग यूज़ करते हैं ना, वही हमें यहाँ पर लेनी है। बहुत ही सिंपल से मेजरमेंट्स है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आधा कप या थोड़ा सा ज़्यादा दूध लिया है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे है और 4 चम्मच मैंने यहाँ पर घी लिया है। तो दूध हमें थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा ठंडा या ना ज़्यादा गर्म। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक प्लास्टिक का बोल। सबसे पहले इसमें डाल देते हैं 1 कप मैदा। और अगर आप यहाँ पर मैदा नहीं यूज़ करना चाहते या मैदा नहीं खाते तो आप यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं 1/4 कप सूजी या रवा, बारीक सूजी लेनी है। और यहाँ पर अब इसमें डाल देते हैं पिसी हुई चीनी आधा कप, चाहे तो आप 1 से 2 चम्मच और बढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पर डाल देते हैं चुटकी भर नमक, क्योंकि आपको तो पता ही होगा किसी भी मीठी चीज़ में हल्का सा नमक डालें तो वो चीज़ और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो चुटकी भर नमक डालने के बाद हम डाल देते हैं इसमें 4 चम्मच देसी घी। 4 चम्मच मैंने यहाँ पर जो खाने का चम्मच होता है, हम जिससे खाना खाते हैं, वही चम्मच का यूज़ मैंने यहाँ पर किया है। तो अगर देसी घी नहीं है तो वनस्पति घी या तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे ये घी वाला टेस्ट नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर डाल देंगे 4 to 5 ड्रॉप्स वैनिला इसेंस। अगर वैनिला इसेंस नहीं है तो आप इस तरह की हरी इलायची होती है, उसे भी थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में करके इसमें डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। लेकिन मेरे पास वैनिला इसेंस है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वैनिला इसेंस का ही यूज़ करेंगे। तो आधा छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर वैनिला इसेंस डाल दिया है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं आधा छोटी चम्मच अजवाइन। अगर आप अजवाइन पसंद नहीं करते तो जीरा भी डाल सकते हैं। अगर दोनों पसंद नहीं करते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अजवाइन इस तरह से मैंने हाथ के ऊपर क्रश करके डाल दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से हमें मिला लेना है, क्योंकि ये सारा जो घी है इस सारे मैदे के आटे में अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। तो इस तरह से हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अब हमें क्या करना है, हमने जो यहाँ पर दूध लिया है वो एकदम रूम टेम्परेचर पे है, ना कि ज़्यादा ठंडा है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। अगर आपने अभी अभी इसे फ्रिज से बाहर निकाला है तो थोड़ा सा हल्का सा इसे गर्म कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दूध हम इसमें मिलाकर इस तरह से सख्त आटा इसका गूंथ लेंगे। तो देख ही सकते हैं यहाँ पर एकदम सख्त आटा, जैसे कि पूरी की तरह हम लोग आटा तैयार करते हैं ना, सेम उसी तरह का आटा हमें यहाँ पर तैयार करना है। और एकदम 1/4 कप हमें यहाँ पर दूध लगा है। बिल्कुल बाकी का दूध इसी तरह से बच गया है। हमें बिल्कुल भी ज़्यादा दूध नहीं डालना है। अगर हमारा ये डो बहुत ज़्यादा पतला होता है तो हमारे ये जो स्नैक्स है वो अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। तो इसे 15 से 20 मिनट तक इसी तरह से ढक देंगे। तो बस यहाँ पर 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए, अब हमारा आटा यहाँ पर बिल्कुल सेट हो चुका है। क्योंकि हमने यहाँ पर सूजी इसमें डाली थी, इसीलिए हमें इसे थोड़ा सा 15 से 20 मिनट तक इसी तरह से ढककर रखना होगा, तो सूजी अच्छी तरह से इसमें भीग जाती है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इस आटे से या डो से हमें इस तरह के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। बिल्कुल एकदम छोटे, जैसे गुलाब जामुन बनाते हैं उससे भी छोटे हमें यहाँ पर एकदम गोल साइज़ के इस तरह से बॉल्स बनाकर तैयार करने हैं। तो इसी तरह से मैं आपको 1 से 2 यहाँ पर तैयार करके दिखाती हूँ और बाकी के सारे मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो देख सकते हैं छोटी छोटी साइज़ के हमें यहाँ पर तैयार करने हैं। इसी तरह से मैं सारे आटे के तैयार कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर सारे बॉल्स बनाकर तैयार करके लिए हैं मैंने। एक बार इसकी साइज़ देख लीजिए, इतने छोटे हमें यहाँ पर बॉल्स तैयार करने हैं, तो ही हमारे स्नैक्स एकदम परफेक्ट शेप के बन पाएंगे। तो बस यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इस तरह से शेप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है एक कोम या कंघी। ये बिल्कुल नई आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। अगर कंघी नहीं है, नया वाला कोम आपके घर में अभी नहीं है, तो आप इस तरह का जो फोक या
कांटे वाला चम्मच होता है उसका भी यूज़ इसे तैयार करने के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इस कोम के ऊपर इसकी डिज़ाइन बनाकर दिखाती हूँ। तो कोम अगर नया भी है तो भी इसे आपको 1 से 2 बार साफ़ पानी से धोना है। तो मैंने इसे धो लिया है अच्छी तरह से। नया कोम आपको यहाँ पर यूज़ करना है, ये बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रखिए। तो बस इस तरह से मैंने क्या किया आपने देखा है ना, छोटा सा बॉल आपको कोम के ऊपर इस तरह से प्रेस करना है और उसे बस रोल करना है। बस हमारा ये स्नैक्स बिल्कुल तैयार हो जाता है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो पास से आपको दिखाना चाहूँगी, देख लीजिए इसके ऊपर की डिज़ाइन आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगती है। और जैसे ही हम इसे फ्राई करते हैं ना तो और भी ज़्यादा ये निखर के आती है। तो चलिए इसी तरह से मैं आपको यहाँ पर दूसरा भी तैयार करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा आपको हल्के हाथ से प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा मोटाई से नहीं रखना है और बस इस तरह से रोल करना है। बहुत ही सिंपल है लेकिन दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो बस और तीसरा भी एक बार बनाकर तैयार करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपको अच्छी तरह से इसे प्रेस करना है ताकि ये नीचे वाला जो हिस्सा है ज़्यादा मोटा ना रहे, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा मोटा बनता है तो ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा। तो अगर आपके पास मैंने जैसे कहा कि कोम नहीं है या नया वाला इस तरह से कंघी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का जो चम्मच होता है उसके ऊपर भी आप इसे बना सकते हैं। इस तरह से आपको इसे सेम उसी तरह से प्रेस करना है और बस रोल करते हुए इसका ये शेप बनाकर तैयार करना है। लेकिन इसका शेप थोड़ा सा अलग बनता है, लेकिन ये भी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन थोड़े से इसके ऊपर के जो लाइन्स है वो कम आते हैं, क्योंकि कंघी के हिसाब से इसके ऊपर कम होते हैं। तो इसीलिए आप दोनों में से आपको जो पसंद है, जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है, उसी का आप यहाँ पर यूज़ करके इसी तरह से ये स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी तरह से सारे कोम के ऊपर ये स्नैक्स बनाकर तैयार करके आपको बाद में मिलती हूँ। तो बस देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी ही देर में मैंने ये सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है। और दूसरी प्लेट में भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं, लेकिन इसके 2 से 3 शेप आपको थोड़े से अलग नज़र आ रहे होंगे। तो ये भी मैंने इसी तरह से ट्राई किए हैं। अगर आपको ये भी पसंद है तो मैं इसे भी कैसे बनाते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाऊँगी। तो ये भी बनाना बहुत आसान है। जब आप ये कंघी या कोम लेकर बैठते हैं ना तो आपको अपने आप ये सारी चीज़ें आप इनोवेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। तो इस तरह से आपको पहले जैसे मैंने किया उस तरह से रोल नहीं करना है, ऊपर की इस तरफ से आपको यहाँ पर इसे रोल करते हुए लेना है। तो इस तरह से आपकी ये एक पाइप के जैसा ये शेप बन जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो दूसरा शेप आपको यहाँ पर राउंड करके दिखाती हूँ। तो सेम उसी तरह से आपको करना है, लेकिन आपको ऊपर की तरफ से इसे रोल करना है। बस इतना सा फ़र्क है इसमें, लेकिन डिज़ाइन बहुत ही अलग बनती है। और बस इसे दोनों साइड से हमें जॉइन करना है। बस ये ड्रॉप शेप भी हमारा बनकर तैयार हुआ है। और अगर आपको तीसरा वाला जो हार्ट शेप मैंने बनाया है वो भी बहुत आसान है बनाने में, तो एक बार उसे भी आपको बनाकर तैयार करके दिखाती हूँ। ये वाला हार्ट शेप, लिटिल हार्ट भी इसे कहते हैं। तो बस इस तरह से लंबा वाला आपको ये आटा इस तरह से तैयार करना है और बस इसे भी इसी तरह से सेम वे में आपको ऊपर से नीचे की तरफ रोल करना है और बस दोनों साइड्स अंदर की तरफ आपको मोड़नी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो बस हो गया ना लिटिल हार्ट तैयार। बहुत ही आसान है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगता है। तो बस सारे शेप यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए हैं। आपको जो पसंद है बनाइए, लेकिन ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब इसे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे गर्म नहीं करना है। अगर आप चाहे तो तेल की जगह पर घी का भी इस्तेमाल इसे फ्राई करने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए हमारा तेल थोड़ा सा गर्म यहाँ पर हो चुका है। ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे गर्म नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा तेल गर्म हो जाए तभी हम इसे इसमें फ्राई कर लेते हैं। तो बस इसी तरह से एक एक करके हम लोग इसमें डाल देंगे। और बहुत ज़्यादा हमें इसमें तेल में ज़्यादा ये स्नैक्स नहीं डालने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप इसे डालोगे तो ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे। तो बस तेल के हिसाब से ही डाल दीजिए। और इसे सबसे पहले आपको चम्मच से हिलाना नहीं है, ये भी याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और गैस का फ्लेम भी लो है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, छोटा वाला चम्मच, अगर आपको इसे टर्न करने की ज़रूरत पड़ती है तो छोटे वाले चम्मच से आप इसे थोड़ा सा टर्न कर सकते हैं। बड़ा वाला चम्मच या झाड़ी का यूज़ यहाँ पर नहीं करना है। तो बस जब आपके स्नैक्स को थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाता है तब आप इसे चाहे तो चम्मच के हेल्प से थोड़ा सा टर्न कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये थोड़े से फ्राई भी हो चुके हैं। और अगर आप शुरुआत में ही इसे चम्मच से हिलाते हैं तो इसका शेप थोड़ा सा बिगड़ने का डर रहता है,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, हमने इसमें मैदे का यूज़ किया है। ये बड़ा वाला चम्मच आपको बिल्कुल भी अभी यूज़ नहीं करना है। इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बिल्कुल अंदर से भी आपके स्नैक्स अच्छी तरह से फ्राई होने चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा खस्ता और कुरकुरे नहीं लगेंगे। तो इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो देख सकते हैं आप लोग, इसे एकदम इवन कलर आया है, एकदम ब्राउन कलर जिसे कहते हैं ना, उस कलर में इसे आपको फ्राई करना है। और बस अंदर तक भी अच्छी तरह से ये स्नैक्स फ्राई होने चाहिए, इसका भी आप यहाँ पर ध्यान रखिए। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, अगर तेल आपका बहुत ज़्यादा गर्म है तो ऊपर से तो अच्छी तरह से ब्राउन कलर में ये हो जाएंगे, लेकिन अंदर तक ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे, तो खाने में खस्ता और कुरकुरे नहीं लगेंगे, अंदर से थोड़े से नरम पड़ जाएंगे। तो बस सारे स्नैक्स मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। चाहे तो आप इसे स्नैक्स कह सकते हैं, शक्करपारे कह सकते हैं, या कलकल भी कह सकते हैं। तो आपने अभी इसकी आवाज़ सुनी, आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने खस्ता और कुरकुरे बने हैं। और देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इसका डिज़ाइन भी ऊपर से लग रहा है। तो बस घर पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, और पसंद आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड आवर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर।